आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हम अच्छा समय बिताएंगे। आप मेरे साथ जुड़े मुझे खुशी हुई। जानते यीशु इसलिए आया कि हमें राख के बदले सुंदरता दे। यही यशाया 61 कहता है, राख के बदले सुंदरता। इसका मतलब है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी गड़बड़ी ही क्यों न हो, यदि हम उसे परमेश्वर को दें, वो उसे बदल सकता है और उससे कुछ उत्तम बना सकता है। कृपया बने रहे, जैसे मैं भावात्मक चंगाई पाने के विषय संदेश आपको बताऊंगी। जब कोई मेरी और अपनी आत्मिक माता के रूप में देखता है तो मैं रोमांचित हो जाती हूं। मैं पूरे संसार की माता बनना चाहती हूं। लोग अनाथ हैं और उन्हें अनाथ नहीं होना चाहिए। उसने हमें गोद लिया और वो अपने साथ की संगति में हमें वापस लाया है। हमें यह सीखना है कि खुद के विषय में सही सोचना ठीक है। खुद से घृणा करना भक्तिपूर्ण नहीं है। आपको खुद को स्वीकार करना है, आपको खुद को गले लगाना है और अपने पूरे जीवन की बातों के साथ खुद को स्वीकारना सीखना है और खुद को गले लगाना है। हमें तुलना करना और स्पर्धा करना रोक देना है। शायद यहां किसी ने गिरगिट बनने की कोशिश की हो। यदि वे ये चाहे तो बदल कर ये बन जाए और यदि कोई कुछ और चाहे तो वो बन जाए। मैंने बहुत से लोग होने की कोशिश की थी। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने कहा, परमेश्वर, अब मैं जानती भी नहीं कि मुझे आखिर क्या होना है। मैंने डेव के समान, पड़ोसी के समान और मेरे पास्टर की पत्नी के समान होने की कोशिश की। वो सच में अच्छी थी और उनके पास दया का वरदान था। आपको उनका अनुमान लगाना होगा और मुझे उसके विषय बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो अच्छी और दयालु थी और मैं तो मानू कि हाँ, प्रभु आशीष दे। उनके पास दया का वरदान था। लोग उनके पास सलाह लेने आते और वो कहती हैं, हाँ मुझे और बताओ। और मैं सोचती, ठीक है, मैंने काफी सुन ली। तुम्हारे अंदर आने से 2 मिनट क्या मैंने तुम्हारी समस्या जान ली। धार्मिक समाज मेरी कही हुई बातों में से अधिक मुझ पर इस बात के कारण क्रोधित होता है कि मैं कहती हूं मैं खुद को पसंद करती हूं। और आपको भी ये खुद के बारे में कहना है। खुद को आईने में देखकर ये कहना है कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है। मैंने ये नहीं कहा आप जो कुछ करते हो उसे वो स्वीकार करता है। आप कौन है और क्या करते हैं इसमें फर्क है। परंतु परमेश्वर आपको स्वीकारता है। उसने यिर्मयाह 15 में कहा, तेरे जन्म के पहले से ही, तुझे तेरी माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे अपना चुना हुआ पात्र स्वीकार किया है। और यिर्मयाह डरा हुआ था, वो लोगों से डरा हुआ था और परमेश्वर ने उसे उसके डर के विषय में सुधारा। तो वो जानता था कि यिर्मयाह में गलतियां थी। वो जानता था कि यिर्मयाह सब कुछ सही नहीं करेगा और फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे जानता हूं। तो इसका क्या अर्थ है? जो कुछ तू गलत करेगी उसे मैं जानता था। हर एक फालतू की बात जो तुम कहोगे उसे मैं जानता था जॉयस। और मैंने तुझे अपना चुना हुआ पात्र चुना है और मैंने तुझे देशों के लिए भविष्यद्वक्तिनी चुना है। परमेश्वर तुम्हें उपयोग करना चाहता है। आपकी कमजोरी में उसका बल सिद्ध होता है। हालेलुया। आपको सही सोचना सीखना है। और मैं ये नहीं कह रही कि खुद से प्यार करो, परंतु आपको खुद से संतुलित रूप में प्यार करना है। और यहां फर्क है। हम स्वार्थी और स्वकेंद्रित होने के विषय नहीं कह रही। ये सब मेरे विषय में है, मैं इसके विषय नहीं कह रही हूं। परंतु मैं कह रही हूं कि ये कहने योग्य हो कि मेरी ये समस्या है। मैं परमेश्वर से प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं कि वो सब समस्या दूर कर दे। मैं हमेशा परमेश्वर के सामने उससे वो बातें मांगती हूं जो मेरे जीवन में होनी चाहिए। और मैं मेरे मार्ग पर हूं, मैं अब तक नहीं पहुंची। मैं यात्रा का आनंद लूंगी और यात्रा का आनंद लेने का भाग है कि मैं खुद में आनंद बनाऊं। बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर कहें, मुझे भी मुझसे प्यार करने के लिए आपके समान होने की जरूरत नहीं है। आमीन।
पिछले वर्ष सबसे बुरी घटना हुई थी। वो क्रिसमस की छुट्टियों का समय था और मैं शॉपिंग कर रही थी। मैंने दुकान से कुछ खरीदा और उस महिला ने मुझसे कहा, मैंने आपको टीवी पर देखा है, परंतु मैं मसीह नहीं। उसने कहा कि मैं पहले थी परंतु मैं अब वो हूं। और उसने सच में झूठी श्रद्धा के विषय कहा, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। मैं आपके कार्यक्रम का आनंद लेती हूं परंतु मैं मसीह नहीं हूं। और खैर, शायद मुझे देखने में बहुत ही आरामदेह नहीं है। वो बहुत ही मिलनसार दिख रही थी, तो मैंने कहा, इसके विषय तुमने क्या इतना आकर्षक पाया कि तुमने मसीहियत को छोड़ देना योग्य समझा? जाते उसने मुझसे क्या कहा, जब मैं कलीसिया में गई थी तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे हर समय सहमत कराया जाता था कि मैं खुद के विषय बुरा महसूस करूं और मेरा हर काम गलत था। उसने कहा, वो विशेष आस्था मुझे सिखाती है कि मैं अच्छी हूं और मेरे अंदर में अच्छाई है। मैंने कहा, परंतु यदि तुम यही सुसमाचार प्रचार सुनती तो मसीही लोग भी आपको बताएंगे कि आप में अच्छाई है, परंतु ये तो आपकी अच्छाई नहीं, ये तो परमेश्वर की भलाई है जो कि आप में वास करती है और परमेश्वर की वो भलाई आपके द्वारा बहेगी। मानव विज्ञान कहता है ये मेरा है, मैंने इसे पाया है, ये मैं हूं, परंतु मसीहत कहती है ये तो मसीह मुझ में है और हम मसीह में नई सृष्टि हैं और हमारी आशा उसमें है। उसने कहा, आप मुझे आज बदल तो नहीं सकते, परंतु आशा है, मैं अभी भी आपके कार्यक्रम देखती हूं। परंतु क्या ये दुखदाई नहीं? मतलब ये कितना बुरा है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी उन्हें इतना भी नहीं बता रहा है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध कैसे बनाएं। लोगों का सच्चाई सामना साधारण और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए कि उससे दूर जाने का कोई रास्ता ना हो, उससे दूर भागने का कोई रास्ता ना हो। हमें लोगों के साथ ज्यादा धार्मिक होने की जरूरत नहीं, हमें लोगों के सामने साधारण और स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको अपने पापों के बारे में खेद महसूस करना चाहिए, परंतु जब आप पश्चाताप करते हो आपको क्षमा करता है। आपको खुद को थकाना नहीं है कि आप बस जीवन भर इधर उधर भटकते रहें, एक ही बात में बार बार और बार बार रहना नहीं है और कहीं भी जाना नहीं। आमीन। बीती हुई बातों को जाने दे, सही सोचकर अपने महसूसीकरण के अनुसार नहीं जीना आप सीख सकते हैं। टूटे हृदय वाले लोगों की इच्छा शक्ति सही काम नहीं करती है। वो या तो पीछे जाना चाहते हैं और सबको अपने ऊपर से जाने देते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में बहुत घबराए होते हैं, या वे सब बातों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। टूटे दिल वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संतुलन से बाहर होता है। हमें संतुलन रखना है। सामान्यतः टूटे दिल वाले व्यक्ति का किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है क्योंकि वे संबंध बनाना और उसे निभाना बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। आमीन। यीशु टूटे दिल वालों को चंगाई देने आया। वो हमारे जख्मों को बांधने और हमारे घावों को चंगाई देने के लिए आया है। वो हमें राख के बदले सुंदरता देगा, विलाप के बदले आनंद का तेल देगा, बोझ की आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र देगा, परंतु आपको सुंदरता पाने के लिए अपनी राख देनी होगी। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी राख थामे रहना चाहते हैं। वे तो बाइबल पढ़ते हैं और उनकी राख थामे रहते हैं, यहां तक कि यशायाह 61:1-3 कहते हैं और अपनी राख थामे रहते हैं। हां सर, जब मैं छोटी थी मेरा यौन शोषण हुआ था और अब मैं चोट खाई हुई व्यक्ति हूं और सब लोगों को मेरी समस्या को दूर करना है। आज मैं खुद पर दुख कर रही हूं। मुझे दुख होता है सोमवार, मंगलवार को और बुधवार को निराश होती हूं, मैं गुस्सा करती हूं। और मैं व्यस्त हूं। कुछ लोग तो धार्मिक रूप में व्यस्त होते हैं। हम भले काम करने में व्यस्त हो सकते हैं,
संसार तो चोट खाए हुए लोगों से भरा है जो नकाब पहने हुए हैं, क्योंकि या तो नहीं जानते कि उन्हें कैसा होना चाहिए, उन्होंने खुद को पहले ही खो दिया था, या वे जानते कि वे कैसे हैं और वे जो हैं उसके विषय में शर्मिंदा हैं। वे स्वीकरण महसूस नहीं करते, इसलिए वे हर समय दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, परंतु सब ठीक नहीं होता है। जब दाऊद को चोट लगी उसने उसे मान लिया। जब तक आप मान न ले कि आपकी जरूरत है तब तक मदद नहीं हो सकती। अपने मेल मिलाप के द्वारा सबको और खुद को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करें। हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, मेरी ओर देखिए मैंने इसे पा लिया है। बहन सुपर मसीही, भाई संत, हम सुपर भेड़ बनना चाहते हैं। सुपर और भेड़ एक साथ नहीं चलती हैं। यीशु ने हमें भेड़ कहा क्योंकि भेड़ बोलती नहीं है। उनकी अगुवाई न करे तो वो भेड़ शाला से बाहर नहीं जा सकती। वे जो जहरीली झाड़ियां और सब तरह की चीजें खाएंगी, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में आते हैं, और मैं सोचती हूं कि यह बहुत ही अद्भुत है, और वहां पर तो एक अलौकिक आदान प्रदान होता है। वो आपके पाप उठा लेता है, अपनी धार्मिकता हमें देता है। वो हमारी शर्म लेता है और अपनी धार्मिकता हमें देता है। वो हमारा दोष लेता है और वो हमें अपनी धार्मिकता देता है। जब मैंने डेव से विवाह किया, उनके पास कार थी और मेरे पास नहीं थी। जैसे ही मैंने कहा मेरे पास है, मेरे पास कार आ गई। जब तक हमारी मंगनी हुई थी तब तक वो कार मेरी नहीं हुई थी। जब हमारी मंगनी हुई थी तब मुझे उनका नाम नहीं मिला था। कोई ये बात समझ रहा है? आप बस यीशु के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आपने अब तक मैं करता हूं नहीं कहा। जब आप विवाह के सहयोगी को हां कहते हैं और ऐसे अनंतकाल की बातों को हां कहते हैं, आप जानते भी नहीं कि आप किन बातों के लिए हां कह रहे हैं। हमें आज अनंतकाल की हां परमेश्वर से कहनी है। हां किसी भी बात के लिए, प्रभु मैं तुझ पर अपने जीवन के लिए भरोसा करती हूं। जो कुछ तू मेरे साथ करना चाहता है, मैं चाहती हूं कि तुम उसे करो। तुम्हारी योजनाएं शायद मेरी योजनाएं नहीं हो, परंतु मैं कहती हूं, हां कहती हूं, मैं हां कहती हूं। जब आप सच में उसका अर्थ जानते हैं और हम परमेश्वर को अनंत काल की हां कहते हैं और हम परमेश्वर के साथ गंभीर संबंध में प्रवेश करते हैं, और बस कलीसिया में जाना और परमेश्वर के साथ गंभीर समर्पित संबंध रखने में फर्क होता है। सच में फर्क होता है। फरवरी 1976 में मैं एक बहुत ही गंभीर समर्पित विश्वासी हो गई। मैं उसके पहले मसीह थी और विश्वास करती कि स्वर्ग चली जाऊंगी। मैं अनुग्रह का संदेश समझ चुकी थी। मैं परमेश्वर से प्यार करती, लेकिन बता सकती हूँ कि मेरे जीवन में कोई विजय नहीं थी और मैं किसी पर भी सकारात्मक रूप में असर नहीं डाल रही थी। मैंने वो अनंत काल की हां नहीं कही थी। मेरे पास मेरी योजनाएं थी और मैं चाहती थी कि प्रभु उसे आशीष दे। आमीन। परंतु मैं आपको बता सकती हूं कि जब मैंने डेव से विवाह किया तो जो कुछ उनका था मेरा हो गया और जो कुछ मेरा था उनका हो गया। मुझे उत्तम भाग्य मिला क्योंकि उनके पास कुछ वस्तुएं थी और मेरे पास कुछ नहीं था। और अचानक मैंने सब कुछ पा लिया, एक घर और एक कार भी पा ली। हालेलुया। यह अच्छी लेन देन थी। देखिए, जब आप यीशु के साथ संबंध में आते हैं, वहां अलौकिक आदान प्रदान होता है। वो आपकी गड़बड़ी ले लेता है और अपनी धार्मिकता आपको देता है। आप उसे अपनी राख देते, वो अपनी सुंदरता आपको देता है। जो विलाप करते उन्हें वो सांत्वना देता है। बोझ की आत्मा की बजाय स्तुति के वस्त्र। यह अद्भुत है। एक अलौकिक आदान प्रदान। निराशा की बजाय आशा, गरीबी की बजाय बहुतायत। परंतु हमें निवेश करना है। अपनी राख उसे दे दें।
हाँ, मैं खुद के विषय दुख महसूस करती, अपने ऊपर दया करा करती थी, और हफ्ते में कई बार जब कभी डेव ये साबित नहीं करते कि वो मुझसे प्यार करते तो मैं खुद के बारे में खेद महसूस करती थी क्योंकि मैं असुरक्षित थी। पूरा दिन काम करके मैंने अच्छा भोजन बनाया और आपने मुझे नहीं बताया कि वो अच्छा है। कोई बात नहीं, बस वहां जाकर बेसबॉल गेम ही देखो, जाकर बच्चों के साथ खेलो, और मैं यहाँ बैठकर ये गंदगी साफ करती हूँ और सोचती हूँ कि हम ये बिल कैसे चुकाएंगे। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। यदि मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं हुआ होता, मैं आपको बताऊं, मैं तो जाकर अपनी राख लेकर आती और उसे खोलकर उसे देखती और रोती रहती थी। दुख प्रकट करना और फिर दूसरे दिन मैं थक जाती थी। मुझे सिर दर्द, गर्दन में दर्द और पीठ में दर्द होता। मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझ में क्या खराबी है। मुझ में खराबी शायद ये मेरे हार्मोन्स हो गए, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है। मुझ में कुछ शक्ति नहीं रही, मुझे मालूम नहीं था कि मुझ में क्या गलत है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि कितने प्रतिशत हमारी बीमारी और लक्षण में से अधिक प्रतिशत तो असली होते हैं, परंतु वे तो भावनात्मक बातों से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा परेशान रहें और वो आपको प्रभावित ना करें। आमीन। अपनी रॉकिंग चेयर से उठ जाइए। देखिए यूहन्ना 11। हालेलुया। यूहन्ना 11:21। मार्था ने यीशु से कहा, स्वामी यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जानते यीशु ने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा ओ हाँ ठीक है काश मैं वहां होता। उसने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। आपका पुनरुत्थान आ रहा है। मेरे पास आपके लिए संदेश है। आपने शुक्रवार तक इसे किया है, रविवार आ रहा है। आमीन। मेरी बात का अर्थ कितने लोग जानते हैं? आपने कठिन परिश्रम करके इसे किया है, आपने गवाही पाई, आप अभी भी यहां हैं। आमीन। ये मेरी गवाही है, मैंने बंद करके इसे छोड़ नहीं दिया, मैं अभी भी यहां हूं और रविवार आ रहा है। मुझे और कहने की जरूरत नहीं कि यदि मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं हुआ होता, यदि मुझे कॉलेज की पढ़ाई मिल गई होती, तो यदि मैं शहर के उस भाग में जन्मी होती, तो यदि मेरे पास अधिक सुविधा और उत्तम मित्र होते, तो यीशु ने कहा उसका कोई मायना नहीं है। तुम उठ खड़ी हो सकती हो, तुम राख में से उठकर खड़ी हो सकती हो, आप हार और असफलता पर विजयी हो सकते हैं, परंतु बेकार की बातों को आपको छोड़ देना होगा। हम आपको बेकार की बातें छोड़ देने के बारे में बताएंगे। आपको क्रोध छोड़ना है और आपको डर छोड़ देना है। आपको सीखना है कि कुछ कैसे करना है, और जब आप डगमगा रहे हो तभी उसे करें। यदि परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है तो करें, चाहे आप घबरा कर ही क्यों न करें। आपको क्रोध छोड़ना होगा। आपको लोगों पर क्रोध का रोकना है। कड़वे होना छोड़ दें, उपद्रवी होना छोड़ दें, भूतकाल में हुई बातों के विषय बातें करना बंद कर दें। ये नया दिन है। प्रार्थना द्वार खोलती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। शायद आपने कभी भावात्मक चंगाई के विषय प्रार्थना करना नहीं सोचा होगा। मैं सोचती हूँ कि कई बार हम ऐसे क्षेत्र के विषय नहीं सोचते हैं। ये सच में मेरे लिए खुशखबरी थी। एक पीड़ित होने के नाते ये पाऊं कि परमेश्वर मुझे भावात्मक रूप से चंगाई देना चाहता है। वो मेरे मन को चंगा करना चाहता है, मेरी भावना को चंगा करना चाहता है। तो हम अभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो राख के बदले सुंदरता चाहते हैं। आपको चोट पहुंची है, आपका तिरस्कार किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आप असुरक्षित हुए और आपके पास ये सब भावनात्मक बातें हैं। और आज हम आपकी भावनात्मक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
और हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार तू हमें राख के बदले सुंदरता देगा। आज हम वो वचन तेरे ओर उठाते हैं प्रभु, और हम तुझसे मांगते हैं कि भावनात्मक चोट खाए लोगों को चंगाई दे। हम उन्हें तेरे सिंहासन के सामने उठाते हैं और तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें राख के बदले सुंदरता देगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उनकी राख दूर करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें विलाप के बदले आनंद का तेल दे, बोझ की आत्मा के बदले स्तुति की आत्मा दे। तेरा धन्यवाद पिता कि हम भूतकाल को जाने दें और भविष्य की ओर आगे बढ़ें। तो हमारी परेशानी के बदले दुगना भाग देगा। मैं आज आपसे कहती हूं जिन्हें चोट लगी है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना के विषय उत्साहित हूं। मैंने प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य बातें होते देखी हैं। प्रभु आशीष दे। हम आपसे प्रेम करते हैं, आशा करते हैं कि आप अगली बार फिर आनंद और प्रतिदिन के जीवन का में मिलेंगे।